हेलो एवरीवन, इस सेशन में है हम एक असेंबली क्रिएट करना सीखेंगे। हम पुलिस सपोर्ट असेंबली को क्रिएट करेंगे। ओके, उसके लिए जो पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं, नेसेसरी होते हैं, वो हमने क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे उसके पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। हम उन पार्ट्स का यूज़ करके यहाँ पे असेंबली को क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग मूव एंड कंस्ट्रेंट। ओके, सो फर्स्ट हम न्यू असेंबली को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम असेंबली को सिलेक्ट करेंगे एंड रीनेमिंग करेंगे पुलिस सपोर्ट असेंबली। देन ओके करेंगे। हमें यहाँ पे 1 बाय 1 हमारे पार्ट्स को ऐड करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ से ओपन करेंगे हमारे पार्ट्स को। फर्स्ट हमें यहाँ पे ब्रैकेट को चूज़ करना है। ये हमारा ब्रैकेट है, यहाँ में हमें प्रीव्यू मिलता है। इस ब्रैकेट को हमें हमारे असेंबली में फर्स्टली यूज़ करना है एज अ फर्स्ट पार्ट। एंड ओके करेंगे। एंड फर्स्ट पार्ट एज आई टोल्ड इन अर्लियर सेशन, फर्स्ट पार्ट को हमें ऑलवेज फिक्स रखना होता है। देन हम यहाँ पे इसे मूव का यूज़ करके भी प्लेसमेंट कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रेंट का यूज़ करके प्लेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे, इसे हम इस ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो है हमारा नट। ओके, देन इस नट को हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नट आ चुका है। हम यहाँ पे इसे मूव करेंगे, फर्स्ट इसकी प्लेसमेंट करेंगे एक जगह पे। देन हम इसे ओके करके यहाँ पे असेंबली कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट टच एंड अलाइन में फर्स्ट हम इसके जो सेंटर एक्सिस है उसे अलाइन करेंगे, दिस फेस एंड दिस फेस। हमने यहाँ पे इसे इसके सेंटर एक्सिस को अलाइन किया है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे प्रेफर टच। प्रेफर टच में हम इसकी जो फेस है इसे इस फेस के साथ टच करेंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट इसे अप्लाई कर देंगे। देन हम नेक्स्ट कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करेंगे, ऐड करेंगे, ओपन। देन फिर से हमें एक नट और चाहिए, देन इसे भी ओके करेंगे। इसे भी मूव का यूज़ करके हम इसकी प्लेसमेंट करेंगे। देन ओके, यहाँ पे भी असेंबली कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करेंगे। टच अलाइन में यहाँ पे हम फर्स्ट सेंटर और एक्सिस को यहाँ पे अलाइन करेंगे, दिस फेस एंड दिस फेस। देन हम प्रेफर टच में इसके इस फेस को एंड इस फेस को यहाँ पे टच करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम एक टर्न स्क्रू को कॉल करेंगे या फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमें अप्लाई करना होगा। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सारे कंस्ट्रेंट नेविगेटर में हम देख सकते हैं। एंड फिर हम नेक्स्ट कंपोनेंट को ऐड करेंगे जो है हमारा टर्न स्क्रू। टर्न स्क्रू को हम यहाँ से ऐड करेंगे। ओके, देन इसे भी हम मूव करके प्लेस करेंगे। इसे हमें यहाँ पे रोटेट करना होगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे परफेक्ट प्लेसमेंट करनी होती है कंपोनेंट की। ओके,
इस तरीके से। देन हम यहाँ पे इसे टच अलाइन करेंगे, यहाँ पे इसे लेके जाएंगे मूव करके। ओके, एंड फर्स्ट यहाँ पे असेंबली कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करेंगे, टच अलाइन, एंड यहाँ पे इन्फर सेंटर एंड एक्सेस। यहाँ पे इसकी जो फेस है इसे हम सिलेक्ट करते हैं, हमें यहाँ पे इसके फेस को सिलेक्ट करना होगा। इस फेस को हम फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। एंड देन हम यहाँ पे इसे डिस्टेंस कांस्टेंट को ऐड करेंगे। डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए हमें यहाँ पे इस फेस को एंड इस फेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे हमें डिस्टेंस उसका 6 रखना है। सो हम यहाँ से इसका डिस्टेंस 6 रखेंगे। ओके, देन हमें नेक्स्ट जो कंपोनेंट को ऐड करना है वहाँ से हम करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा रहेगा बुशिंग। हम बुशिंग को कॉल करेंगे। ओके, एंड हम इसे भी मूव करके यहाँ पे प्लेस करेंगे। हमें इसे यहाँ पे प्लेस करना होगा। ओके, देन यहाँ पे हम असेंबली कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करके फर्स्ट इसे टच अलाइन करेंगे। इसके इस फेस को एंड यहाँ पे इस फेस को हमें टच अलाइन करना है एंड देन हम इसे लास्ट प्रेफर टच देंगे इस फेस से एंड इस फेस पे। इस तरीके से हमने बुशिंग को भी यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर दिया है असेंबली में। ओके, ऐड कर दिया है। ओके, देन हम नेक्स्ट पार्ट कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, वो है हमारी पुली। हम यहाँ पे पुली को ऐड करेंगे। देन ओके, इसे भी हम मूव का यूज़ करके यहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे इसका भी। ओके, देन हम असेंबली कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करके यहाँ पे इसे भी फर्स्ट इन्फर सेंटर एक्सिस से फर्स्ट इसके सेंटर एंड एक्सिस को टच अलाइन करेंगे एंड देन हम इसकी जो फेसेस है इसे प्रेफर टच करेंगे, दिस फेस एंड दिस फेस। ओके, देन also हम एक न्यू कंपोनेंट को ऐड करेंगे, वो है हमारा वॉशर। हम इसे वॉशर के हेल्प से यहाँ पे वॉशर को यहाँ पे फिट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट हमें वॉशर को मूव करना होगा, यहाँ पे प्लेस करना होगा एंड देन हम यहाँ पे असेंबली कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करेंगे, दिस फेस एंड दिस फेस। ओके, मुझे यहाँ पे प्रिफर टच नहीं करना था। यहाँ पे हम इन्फर सेंटर एंड एक्सिस को यूज़ करेंगे, ये फेस और ये फेस को। देन हम यहाँ पे प्रेफर टच करेंगे, दिस फेस एंड
दिस फेस। ओके, इस तरीके से हमारा वॉशर भी यहाँ पे यूज़ हो चुका है। देन लास्ट जो पार्ट है हमारा, हमें उसे यूज़ करना है, उसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं। लास्ट पार्ट हमारा जो है वो है कैप स्क्रू। कैप स्क्रू को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। इसे भी हम मूव करेंगे। यहाँ पे देन हम इसे परफेक्टली प्लेस करेंगे रोटेट करके। ओके, देन हम असेंबली कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे इसको इन्फर, सेंटर और एक्सेस का यूज़ करके टच करेंगे। एंड देन उसके बाद हम इसे प्रेफर टच करेंगे। प्रेफर टच में हमें यहाँ पे इसे, इसके जो फेस है उसे सिलेक्ट करना होगा एंड इस फेस को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। एंड इस तरीके से हमारी कंप्लीट असेंबली रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमें ऐड कंपोनेंट एंड असेंबली एंड मूव कंपोनेंट, असेंबली कंस्ट्रेंट्स एंड मूव कंपोनेंट का यूज़ करके कंप्लीट असेंबली को क्रिएट करना होता है। ओके, थैंक यू।